आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि देसी बेरी के पौधे पर रेड एप्पल बेरी की कलम ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है और आखिर में आपको 1 महीने बाद का इसका शानदार रिजल्ट भी दिखाएंगे। लेकिन ग्राफ्टिंग से पहले सही कलम का इंतखाब बहुत जरूरी है, वरना ये तरीका अक्सर इसी वजह से नाकाम हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक आम देसी बेरी का पौधा रेड एप्पल बेरी और इंडियन गोला बेरी जैसे बड़े और आला फल दे सकता है? देसी बेरी के पौधे पर कलम ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है और साथ ही ये भी बताएंगे कि ग्राफ्टिंग के लिए सही कलम कैसे मुंतखब की जाती है, क्योंकि अगर कलम सही ना हो तो ग्राफ्टिंग अक्सर नाकाम हो जाती है। ये बर्ड ग्राफ्टिंग नहीं बल्कि कलम ग्राफ्टिंग है और इसी वजह से ये तरीका ज्यादा मजबूत और कामयाब होता है। अस्सलाम वालेकुम। अहमद नर्सरी मियांवाली से मैं हूं आमिर सलीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं रूट स्टॉक की। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये एक देसी बेरी का मजबूत पौधा है। देसी बेरी की जड़ें बहुत ताकतवर होती हैं और यही वजह है कि बेहतरीन बेरी वैरायटी ज़्यादातर इसी के ऊपर ग्राफ्ट की जाती हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज़ यानी कलम के इंतखाब की। ग्राफ्टिंग के लिए हमेशा सेहतमंद और पक्की हुई शाख का इंतखाब करें। कलम ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत मोटी। बेहतरीन कलम वो होती है जिसकी मोटाई तकरीबन पेंसिल के बराबर हो। इसके अलावा कलम पर अच्छी और जिंदा आंखें मौजूद होनी चाहिए और हमेशा ऐसी शाख मुंतखब करें जो बीमारी या कमजोरी से पाक हो। अब हम इस मुंतखब शाख से कलम तैयार करेंगे। सबसे पहले शाख को मुनासिब साइज में काट लें। अमूमन कलम की लंबाई 3 से 4 इंच के दरमियान रखी जाती है। ज्यादा लंबी कलम नहीं लेनी चाहिए। कलम पर मौजूद गैर ज़रूरी पत्ते या नरम हिस्सा हटा दिया जाता है ताकि पौधे की सारी तवानाई ग्राफ्टिंग को कामयाब बनाने में लगे। ग्राफ्टिंग के 100% रिजल्ट के लिए जब आप कलम बनाने लगें तो वो आपने किस तरह बनानी है, ये सीक्रेट बात आप समझ लीजिए कि आपने हमेशा उस कलम का इंतखाब करना है जिसके ऊपर इस तरह की ये जो नोड है ना, ये अभी फूटने के करीब है, ये पत्ता अभी निकलने की तैयारी कर रहा है, तो ये बेहतरीन नोड होता है। इस तरह का आपने नोड लेना है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये पत्ता अब निकल चुका है, बड़ा हो चुका है, ये आपके काम का नहीं है। आपने इस तरह की आंख लेनी है जो चलने के लिए तैयार हो। तो इसके अलावा बहुत पुरानी खुश्क नोड वो आपने नहीं लेने। तो ये सीक्रेट बात आप समझ लें कि आपने कलम यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने कलम लेनी है। ये नीचे आ जाएगी साइड और ये आंख ऊपर रहेगी। तो ये आंख चूँकि चलने के लिए तैयार खड़ी है तो इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह की आप कलम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको 100% कामयाबी होगी। मैं हैरान होता हूँ, लोग धड़ो धड़ वीडियोस बना रहे होते हैं लेकिन पूरी बात नहीं बता पाते। जब तक देखने वाले को पूरी बात और सीक्रेट बात ना बताई जाए उसको समझ नहीं आती, और पूरी समझ ना आए तो वो कामयाब नहीं होता, तो फिर उसका दिल टूट जाता है। और वो तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको तमाम बातें बताऊं ताकि हर बात का आपको इल्म हो, ताकि जो भी आप मेहनत करें काम करें उसमें आपको कामयाबी हो। अब शुरू करते हैं असल ग्राफ्टिंग। सबसे पहले देसी बेरी की वो शाखें मुंतखब करें जो मुनासिब हों। फिर इन शाखों के ऊपर जहाँ पे आपने कलम लगानी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कलम लगाएं, आप एक ही पौधे के ऊपर जितनी चाहें कलमें लगा सकते हैं। तो जो शाखें आपने मुंतखब कर रही हैं सबसे पहले उन्हें साफ कर लें, ऊपर से कांटे उतार दें। ये बहुत ज़रूरी होता है। एक तो इसलिए ये कांटे उतारे जाते हैं ताकि ये आपको ज़ख्मी ना करें। दूसरा, इस के ऊपर जब आप प्लास्टिक लपेटेंगे तो फिर जो है ना ये कांटे उतारने पड़ेंगे। तो पहले शाखों को साफ कर लें। अब बारी आती है कलम को बनाने की कि कलम किस तरह बनानी चाहिए। तो कलम बनाने के लिए हमेशा तेज चाकू इस्तेमाल करें और अपने हाथों का भी ध्यान रखें। ये जो कलम होती है ना, ये जब आप तराश लेते हैं ना तो इसको इस तरह चाकू के ऊपर रखना है ताकि आपकी कलम चाकू के साथ इस तरह बराबर होनी चाहिए। और ये बहुत ही सीक्रेट टिप है जो कोई भी आपको नहीं बताता, क्योंकि अगर आप दूसरी लिखने वाली कलम की तरह बनाओगे ना तो फिर आपकी दोनों कलमों का जोड़ कभी भी नहीं मिल सकेगा। कलम को आपने इस तरह प्लेन बनाना है जिस तरह मैंने बताया है कि आप चाकू पे रखें तो इसमें कोई गैप ना बने बल्कि चाकू के साथ अटैच हो जाए। इस तरह सीधा कट आपने कलम को लगाना है और फिर कलम की दूसरी साइड से भी आपने हल्का सा कट लगाना है, छोटा सा कट लगाना है सरे पे। अब कलम को लगाने की बारी आती है तो कलम का जो आपने कट बनाया है उसके साइज का आपने दरख्त वाली शाख के ऊपर कट लगाना है
और तरीका कार देख लें। इस तरह आपने कलम की जगह बनानी है। और यहाँ पे एक और बहुत ही सीक्रेट बात आप सुन लें, ये देखें और समझें। मैंने कई वीडियोस देखी हैं लेकिन इस तरह बारीकी के साथ किसी ने भी नहीं बताया, और मेरा चैनल बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि मैं आपको पूरी बात बताऊं। सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए वीडियोस नहीं बनाता। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे मेरी रोज़ी काफ़ी है, मुझे इसकी कमाई की ज़रूरत नहीं है। बस आप तक पूरी बात पहुँचे और आपको फ़ायदा मिले, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और शेयर कर दिया करें। और इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल को भी आल पे कर लें। शुक्रिया। अब यहाँ पे सीक्रेट बात आप समझ लें। जिस शाख के ऊपर आपने कलम को जोड़ना है ना, उसकी ये वाली लेयर आप देखें, ये साइड वाली जो जिल्द है, इसका छिलका है, इस छिलके को और उस बनाई गई कलम की लेयर यानी जिल्द को, दोनों को आपने बराबर रखना है। एक साइड से बराबर होना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों कलमों की जिल्द को आपने जोड़ना है। अगर आपने जोड़ लिया तो समझें आपका ग्राफ्ट कामयाब हो गया। दोनों कलमों के इस तरह जोड़ने के बाद बारी आती है इसके ऊपर प्लास्टिक लपेटने की। तो आपने बारीक और लचकदार प्लास्टिक की पट्टी बना लेनी है। एक कस के उसके ऊपर आपने प्लास्टिक को लपेटना है। हवा और पानी का रास्ता बंद कर देना है ताकि इसमें हवा या पानी ना जा सके। दोनों कलमों के सर के ऊपर प्लास्टिक ज़रूर लगानी है ताकि फंगस ना लगे। याद रहे, कलम के ऊपर प्लास्टिक लपेटते वक्त आपने आँख को बचाना है। इस कलम के ऊपर जो बड है जिसने चलना है, उसके ऊपर आपने प्लास्टिक नहीं लपेटनी। बाकी ऊपर नीचे से आपने अच्छी तरह कस के प्लास्टिक लपेट लेनी है। बस अब इन दोनों कलमों के ऊपर शापर डाल के नीचे से आपने बांध देना है ताकि इनको अंदर माहौल टेम्परेचर ऐसा मिल जाए कि ये जल्दी आपस में जुड़ जाएं। इस तरह एक ही पौधे पर दो मुख्तलिफ वैरायटीज़ भी उगाई जा सकती हैं। ग्राफ्टिंग को कामयाब बनाने के लिए चंद अहम बातें याद रखें। कलम ताज़ा और सेहतमंद हो। उसके लिए यह है कि जब आप काम करने लगें तब आप ताज़ा और फ्रेश कलम लेके आएँ और फ़ौरन लगा दें। ये ना करें कि आप कलम काट के रख लें फिर दूसरे, तीसरे या चौथे दिन लगा रहे हैं। चाकू साफ़ और तेज़ हो। ग्राफ्टिंग के बाद अच्छी तरह टेप लगाएं और अच्छी तरह कवर करें ताकि इसके अंदर हवा भी ना जा सके और बारिश का पानी भी ना जा सके। हवा और पानी दोनों से इसको बचाना है और धूप से भी बचाना है, तब आपकी कलम कामयाब होगी। और पौधे को मुनासिब नमी और साया दें। ये जो हमने कलमें लगा ली हैं, और अब मैं आपको इन कलमों का रिज़ल्ट दिखाऊंगा। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आया है। इसमें कुछ कलमें चल चुकी हैं और कुछ अभी नहीं चली, कुछ दिन बाद चलेंगी। तो चलिए देखते हैं 1 माह बाद का रिज़ल्ट। और अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 महीने बाद इस ग्राफ्टिंग का रिज़ल्ट क्या आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलम बहुत ही शानदार तरीके से चल पड़ी है और इस पर नई कॉम्पलें भी निकलना शुरू हो गई हैं। ये इस बात की निशानी है कि ग्राफ्टिंग कामयाब हो चुकी है। अगर सही कलम का इंतखाब किया जाए और ग्राफ्टिंग सही तरीके से की जाए तो बेरी के पौधे पर नई वैरायटीज़ और आला किस्म की वैरायटीज़ या कोई भी की जो आपको पसंद हो, जो आपको आसानी से मिल जाए, वो वैरायटी लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यही कलम बड़ी होकर बेहतरीन क्वालिटी के बेर देगी। 1 माह बाद अगर आपको इस तरह पत्ते निकले हुए नज़र आ जाएं तो फिर आपने यकदम प्लास्टिक नहीं खोलनी, वरना इस तरह हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होता है ना, नमी होती है, तो आपने थोड़ा सा प्लास्टिक को ढीला करके छोड़ देना है 24 घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर की नमी खुश्क हो, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हवा जाए और इसके अंदर की नमी खुश्क हो जाए। जब अंदर से नमी खुश्क हो जाए 1 दिन के बाद आपने फिर फुल ऊपर वाला जो कवर करने के लिए लगाया था प्लास्टिक, वो आपने हटाना है। यकदम हटाएंगे तो इस तरह जो है ना, ये चूंकि नई फोट होती है निकली हुई और इसने अभी बाहर का मौसम नहीं देखा होता, यकदम आप ऊपर से हटाएंगे शापर तो इस तरह ये ख़राब हो सकता है। ये मरती तो नहीं है, अब कलम ये चिमट चुकी है, ये इसको अब खुराक मिलने लग गई है, ये चलेगी। लेकिन इस तरह जो है ना ये रुक सकती है या फिर जल भी सकती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फिर नई निकली हुई फोट जब यकदम हाई टेम्परेचर का सामना करती है तो वो ख़राब हो जाता है, मिस हो जाता है, खुश्क हो जाता है पत्ता निकला हुआ और ग्रोथ रुक जाती है। तो ये आपने ख्याल करना है कि आहिस्ता से प्लास्टिक को ढीला करके छोड़ देना है, फिर दूसरे दिन आपने फुल उतारना है प्लास्टिक। अगर आप भी पौधों की ग्राफ्टिंग और नर्सरी के असल तरीके सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको रेड एप्पल बेरी ज़्यादा पसंद है या इंडियन गोला बेरी। और ये वीडियो किसी भी दोस्त के साथ जो गार्डनिंग से रिलेटेड है या इस तरह का काम करना चाहता है, पौधों का शौकीन है, उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।